चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आता है आपका टेस्ट नॉलेज का थर्ड क्वेश्चन। तो जैसे हमने इलस्ट्रेशन किया था ओई के ऊपर, ये भी सेम ही है, जहाँ पे हम तीन रेशो निकालते हैं, एक अवेलेबिलिटी रेशो निकालते हैं, एक परफॉर्मेंस रेशो निकालते हैं, एक हम क्वालिटी रेशो निकालते हैं। तो अवेलेबिलिटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अवेलेबिलिटी रेशो का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन वर्क डिवाइड बाई प्लान टाइम अवेलेबल, ठीक है। और परफॉर्मेंस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम टेकन। और क्वालिटी रेशो का मतलब क्या है कि क्वालिटी आउटपुट कितना एक्सेप्ट हुआ, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, ठीक है। सबसे पहले हमें अवेलेबिलिटी रेशो निकालेंगे। तो देखो पढ़ लेते हैं कि एक पैसिफिक कोस्ट कंपनी है, मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट, इट वर्क टू शिफ्ट ऑफ 9 आवर एंड ऑफ 6 डे इन अ वीक, लंच ब्रेक दे रखा है 30 मिनट्स का, अदर मिसलेनियस ब्रेक दे रखे हैं एड अप टू 15 मिनट्स। तो ये क्या हो गया? ये प्लान टाइम लॉस हो गया हमारा। ये तो नॉर्मल है कि लंच ब्रेक देना, मिसलेनियस ब्रेक देना, ठीक है। ये तो 15 मिनट्स का, ये और 30 मिनट्स का, ये क्या है हमारा? ये आपका है प्लान टाइम लॉस, ठीक है। और क्या हो गया इसमें कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर कलेक्टेड लास्ट 4 वीक्स बाय द टीपीएम टीम बाय वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स। आवर ऑफ प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 15 मिनट्स पर शिफ्ट। ये जैसे मैंने आप लास्ट में थ्योरी में बताया था आपको कि जो हमारा जो प्लांट टाइम लॉस होता है उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी किस में आता है? प्लांट टाइम लॉस में आता है। तो हमारे टोटल प्लांट टाइम लॉस कितना हो गया? प्लांट टाइम हो गया 30 मिनट, ये हो गया 15 मिनट, ये हो गया 15 मिनट, ये हो गया, तो मतलब टोटल हो गया 60 मिनट हो गया, ठीक है। और हमारी टोटल शिफ्ट कितनी है? तो देखो 9 आवर्स की है ऑफ 6 डे इन अ वीक। तो देखो मैंने लिख रखा है कि 9 घंटे की, एक दिन में 9 घंटे काम होता है। तो टोटल शिफ्ट निकालनी है, पहले टोटल शिफ्ट निकालने के लिए सबसे पहले 6 डे इन अ वीक काम होता है, ठीक है। ठीक है, 6 डे इन अ वीक होता है और 2 शिफ्ट लगती है, तो 2 into 6 कर लिया मैंने, ठीक है। और लास्ट 4 वीक में मतलब क्या है? टोटल शिफ्ट कितनी हो गई? 48 शिफ्ट लग रही है। 4 वीक के अंदर टोटल लग रही है 48 शिफ्ट लग रही है। ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें देखो ये जो देखा है फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 6 आवर टोटल दे रखा है। तो ये टोटल दे रखा है, ये हमारा 48 शिफ्ट का दे रखा है, और हमें जो वही निकालना है वो हमेशा एक शिफ्ट का निकालना है। ये तो इम्प्लाइड है ना कि यार ऐसा कोई हो सकता है कि 6 आवर की एक शिफ्ट में 6 घंटे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो। और अगले में आता है सेटअप चेंजेस में 14 आवर्स टोटल आ रहा है, और पावर फेलियर में आ रहा है आपका 4 आवर्स टोटल आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई हमें किससे किससे करना पड़ेगा? तो ये 360 मिनट्स हो गए, ठीक है। ये हो गया 840 मिनट्स हो गए, ये 250 मिनट्स हो गए, तो टोटल आ गया 440 मिनट्स आ गए। तो अगर एक शिफ्ट का निकालूं तो मैं कितना आ गया? 1440 डिवाइडेड 48 का, तो 30 मिनट्स आ गए। तो ये आ गए एक शिफ्ट का प्लान अनप्लान टाइम लॉस, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ। ये देखो, ये मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे सारा, कि देखो टीपीएम जो मैंने एक समरी बना रखी है कि 2 शिफ्ट लग रही है 9 घंटे ईच की फॉर 6 डे इन अ वीक, लंच ब्रेक दे रखा है 30 मिनट्स का, अदर मुस्लिम ब्रेक दे रखा है अप टू 50 मिनट। तो ये इंप्लाइड है यार, ये तो एक ही शिफ्ट का होगा। ऐसा कोई है कि ये चार चार शिफ्ट हो जाएंगे? इंप्लाइड है तो एक शिफ्ट का ही दे रखा होगा। और लास्ट 4 वीक की डिटेल दे रखी है, तो इसका मतलब होगी ये 48, ये तुम्हारी जो 4 वीक का जो टोटल शिफ्ट लग रही है उसका टोटल दे रखा है, तो हमें एक शिफ्ट का निकालना पड़ेगा। तो प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेन 50 मिनट्स का दे रखा है पर शिफ्ट, ब्रेकडाउन सेटअप दे रखा है पावर 6 प्लस ये 14 आवर्स का दे रखा है, साइकिल स्टैंडर्ड टाइम ये अगला है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अब आ जाओ अब, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला सॉल्यूशन में देखो 480 मिनट्स आ गए, उसमें 35 मिनट माइनस करा था, 445 मिनट प्लान टाइम आ गया हमारा, ठीक है। उसमें से हमने अब देखो सबसे पहला 445 ये अवेलेबिलिटी आ गई, डिवाइड बाई हम करेंगे प्लान टाइम, तो 89.89 आ गया। फिर ठीक है, और ये हो गई अवेलेबिलिटी। और हमारा अब निकालना है हमें स्टैंडर्ड रेशो। तो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रेशो को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। तो हमारा कितना है कि देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है आपको स्टैंडर्ड टाइम के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, हाँ 3। तो ये है कि 3 मिनट लग रहे हैं और 140 के लिए, तो 3 into 140 कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब जो प्लान कितना था 450 मिनट्स आए थे ना, डिवाइड 450 मिनट्स कर देंगे। और यहाँ पे और क्वालिटी रेशो कैसे करेंगे? 131 डिवाइड 40, मतलब क्वालिटी एक्सेप्टेड अपॉन क्वालिटी प्रोड्यूस। तो ये आ गया। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आ रहा नहीं आ रहा है 85% से, टोटल रेशो ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो उसका। तो देखो ये आगे परफॉर्मेंस रेशो हमारा 87.5, ये आ रहा है आपको 85, तो हमारा ये ओ आ रहा है 67.41। ये जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं है 85% से कम है, इसलिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन।